बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हाल ही में मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर वो एक शादी में डांस भी कर रहे हैं और डांस करने के अलावा एक लड़की है जो नाच भी रही है, मुजरा भी कर रही है, गाने भी गा रही है और ये इनके सामने बैठे हैं और इन पर पैसे लुटाए जा रहे हैं और बिल्कुल मदहोश हुए पड़े हैं मुफ्ती साहब। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये वही मुफ्ती साहब हैं जिनका कंदील बलोच के साथ स्कैंडल सामने आया था और मामला कहां के कहां निकल गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपनी औलादों को ये दिन सिखाएंगे? आप जरा अंदाजा कीजिए मीडिया ने इस पर क्या खेल खेला है। आज न्यूज ने मुफ्ती अब्दुल कवी को बुलाया है, साथ ताहिर अशरफी को लाइन पर लिया और उसके साथ मुफ्ती नईम को लाइन पर लिया और मुफ्ती अब्दुल कवी से पूछा कि आप बताएं ये जो आप कर रहे थे वो क्या था। जरा जवाब सुनिएगा और फितने देखिए हमारी तरफ किस तरह आ रहे हैं, आप कानों को हाथ लगाएं। मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये जो किसी भी सकाफत या माशरे के अंदर इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ ये जायज़ होती हैं और इस तरह का करने में कोई मजायका नहीं है। पहली बात उन्होंने क्लियरली की कि मैं डांस नहीं कर रहा था, सारी दुनिया ने देखा वो डांस कर रहे थे और उसके अलावा उनके सामने एक लड़की मुजरा कर रही थी और वो तमाम उसके सामने गाना गाते हुए भी पैसे लुटा रहे थे और वो वहाँ पर मौजूद थे और खूब हल्ला गुल्ला चल रहा था। इसके बाद किसको बुलाया जाता है कि आप जवाब दें? ताहिर अशरफी के बारे में हाल ही में एक अहम तरीन फंडिंग पकड़ी गई है। बैरून मुल्क से उनको फंडिंग आती थी जिसके बाद उनको बुला लिया गया है कि आप आकर जवाब दें जो आपको बाहर की खुफिया एजेंसियां पैसा बेचती थी, ये कैसे आया और क्यों आया। वो आजकल उसका जवाब दे रहे हैं और ताहिर अशरफी के बारे में कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसी वीडियोस आई सामने और उसकी खबरें आई कि ये शराब के साथ पकड़े गए। पहली दफ़ा इन्होंने इनकार किया, जी मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, ये सब झूठ है। उसके बाद फिर ये इनके बारे में खबरें आई। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए मीडिया किन को बुलाता है। उसके बाद मुफ्ती नईम कौन है? मुफ्ती नईम वो है जो कराची के अंदर रॉ के लिए काम करता है और बल्दिया टाउन के अंदर सबसे बड़ा नाम उसका आया था कि बल्दिया टाउन की कराची में जो MKM ने फैक्ट्री में आग लगाई थी उसमें 10 करोड़ रुपए की डील भत्ते की इसने डन करवाई थी। अब अंदाजा करें उसमें करोड़ों रुपया इस बंदे का अपना हिस्सा था और ये इस तरह काम करता है और हमारा मीडिया इनको प्रेजेंट करके पेश करता है। क्यों पेश करता है? क्योंकि पीछे बताया जाता है कि इन लोगों को आपने मीडिया पर लाना है। आप अंदाजा कीजिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बताई थी उसके मुताबिक ही हो रहा है कि कुर्बे क़यामत से पहले तुम्हारी मस्जिदें आबाद तो बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी। और डॉक्टर इसरार जब एक हदीस अक्सर सुनाते होते थे कि उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, जब कोई भी शख्स ये हदीस सुनाइए उनको कादियानी और काफिर करके डिक्लेयर कर देते हैं कि आप ये हैं फलाना है। कादियानियों और मिर्जा गुलाम का फितना किसने खड़ा किया? इसराइल ने इसलिए खड़ा किया ताकि मुसलमानों के अंदर जिहाद खत्म हो। एक फितना ये खड़ा किया और पाकिस्तान के अंदर फिर उन्होंने मौलवी तबके खड़े किए जिनके बाद पूरे मुल्क के अंदर माशरे के अंदर इतनी तबाही है। आज आप अंदाजा कर लें कि आप मस्जिदों में चले जाएं, मस्जिदें आबाद है ही नहीं, कोई लोग जाना ही छोड़ गए हैं मस्जिदों में इन लोगों की वजह से। मिंबरों पर बैठकर सियासत हो रही है। यानी यहां से अंदाजा कर लें कि इसराइल का सबसे बड़ा मोहरा, मुसाद का सबसे बड़ा एजेंट फजलुर रहमान उसको रखा हुआ और वो पूरी दुनिया पर कुफर के फतवे लगाने के लिए बैठा है। अफजल कादरी नामी फितना, इतना बड़ा फितना जो कि दूसरों को मिर्जाई काफिर कहता है और उसकी हालत ये हो चुकी है कि जनरल बाजवा को उसने काफिर कहा और उसके बाद साकिब मुस्तफ़ाई उनके बेटे का जाकर निकाह पढ़ाकर आते हैं। यानी एक वक्त था कि साकिब मुस्तफ़ाई इनके साथ हुआ करते थे। ये क्या चीजें हैं? देखिए आज फितनों का दौर है, मिंबरों पर दज्जाल के बारे में डिस्कस नहीं होता। आप लोगों को खुद अपने बेटे का जनाजा भी पढ़ाना है, अपने बेटे का निकाह भी पढ़ाना, अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाना, अपनी बेटी का निकाह भी पढ़ाना है। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे और बेटी का निकाह पढ़ाए। ये इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। आप जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, जिस तरह आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप दीन को भी पढ़ें। आपने क्यों एक तबके के ऊपर छोड़ा हुआ है दीन? आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुरान को पढ़ें, अहादीस को पढ़ें। जब आप अहादीस को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे तो ये कादियानियों जैसे फितने आप पर नहीं आएंगे, फिर ये इस तरह के मजहबी फितने आप पर नहीं आएंगे। आप अंदाजा कर लें कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी तबका
इन मजहबी लोगों को ना अपनी बेटी देने को तैयार है, ना उनसे कोई शादी करने को तैयार है। आखिर क्यों? उसकी ये वजह है कि लोग इनसे बेजार हो चुके हैं। अब आप अंदाजा करें, जब एक मुफ्ती डांस कर रहा होगा शादी के ऊपर, तो क्या वो दुनिया को तरगीब दे सकता है जाकर कि आप शादी इस तरह की करें जहां पर आप सादगी अपनाएं? नहीं कर सकता। क्या कोई मुफ्ती जाकर कह सकता है कि भाई तू निकाह कर रहा है, निकाह के बाद सिर्फ वलीमा कर, जहेज ना ले? जब आप करोड़ों रुपए की शादी के ऊपर जाकर मुजरे हो रहे हैं और आप भी साथ डांस कर रहे हैं, फिर जब लोगों को बुलाया जाता है कि बताएं जी, इन पर डिस्कस करें कि कौन लोग हैं और क्या चीज़ है, उसमें ताहिर अशरफी जैसे फिर आते हैं। इस वक्त फितनों के अंदर घिरे हुए हैं। अगर आपको खुद डिग आउट करना है, देखिए आप इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उलमा ने इतनी अच्छी तफासीर लिखी है, इतने इतने हमारे उलमा ने काम किया है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन को पढ़ें, हम खुद अरबी सीखें और निकालें उसमें से मतलब, और पता चले। और हमारे पास अहादीस है। जो आपको दिमाग में ये फितना बिठाता है कि जी आप खुद पढ़ेंगे गुमराह हो जाएंगे, वो शैतान का पुजारी है सबसे बड़ा, क्योंकि ये शैतान आपके दिमाग में डालता है। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए दीन को समझने के लिए। ये हो सकता है कि कभी आप अल्लाह का दीन समझने जा रहे हो और आपको फितने में मुब्तला हो जाए। इस्लाम जब आप समझने जाएंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए राह खोल देगा। लेकिन अगर आप नहीं समझेंगे, फिर इसी तरह के मुफ्ती पैदा होंगे आपके सामने जो कि डांस भी करेंगे और मुजरे भी करेंगे और नाचेंगे भी और पैसे भी फेंकेंगे और फिर कहेंगे कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। अल्लाह हमें इन फितनों से बचाए। आपको अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है तो कुरान को पढ़ें, सीखें, इस्लाम को पढ़ें, सीखें, अरबी पढ़ें, खुद समझें। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो अल्लाह ने आपसे पूछना है कि तुम्हें मैंने ये नहीं कहा था कि तुम एक तबके के ऊपर दीन छोड़ दो। आज आप जब दीन को इंशाल्लाह सीख लेंगे तो आप खुद मस्जिद में नमाज भी पढ़ा सकते हैं। ये है हमारे दीन का तकाजा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।